इस्लामाबाद कंटेनर सिटी में तब्दील, महंगाई और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात-ए-इस्लामी का एहतजाज। इस्लामाबाद में जमात-ए-इस्लामी की धरने की कॉल। वफाकी पुलिस ने कंटेनर्स लगाकर रेड जोन सील कर दिया। डी चौक, सरीना चौक, नादरा चौक, मारगला रोड बंद। फैजाबाद चौक को भी रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया गया। पुलिस के भारी नफरी तैनात। पंजाब में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। इस्लामाबाद में जमात-ए-इस्लामी की धरना कॉल के पेश नज़र ट्रैफिक का निज़ाम अबतर। पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्शन प्लान जारी कर दिया। रवा टी क्रॉस बंद। शहरी रावलपिंडी सदर रोड इस्तेमाल कर सकते हैं। पेशावर जीटी रोड बंद होने पर मोटरवे का रास्ता इस्तेमाल करने की हिदायत। फैजाबाद बंद होने पर रावलपिंडी से आने वाले तमाम हजरात खन्ना पुल, लेहतरा रोड, कैप्टन तुफैल शहीद रोड, पार्क रोड इस्तेमाल कर सकेंगे। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान निशात में नवाब अकबर बुगटी के भांजों भतीजों की आतशी असलहे से एक दूसरे पर अंधाधुंध फायरिंग। मुसल्ला तसादुम में बुगटी खानदान के 5 अफराद कत्ल, 2 जख्मी भी हुए। फायरिंग फहद बुगटी ग्रुप और अली हैदर बुगटी ग्रुप में हुई। नवाबजादा अकबर बुगटी का भतीजा और भांजा मरने वालों में शामिल। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस ने 12 अफराद को हिरासत में ले लिया। जांभा का 5 अफराद का पोस्टमार्टम मुकम्मल। लाशें ईदी और चीपा सर्द खाने मुंतकिल। मानसून बारिशों का धुआंधार स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हाफिजाबाद, सियालकोट, गुजरात में बादल जमकर बरसे। कराची के इलाके आई चंडीगढ़ रोड, सदर ओल्ड सिटी एरिया में बूंदाबांदी। आज़ाद कश्मीर, भिम्बर, गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़रई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में 7000 ट्यूबवेल सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किए जाएंगे। 25 एकड़ अराजी के मालिकान ज़रई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के अहल होंगे। सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए काश्तकार को सिर्फ 33% अदायगी करना होगी। डरकी में खातून के मुबैना कत्ल का वाक़या। वर्सा का कौमी शाहरा पर धरना, कई घंटे से ट्रैफिक शदीद मुतासिर। वर्सा का कहना है मकतूला को जहर देकर मारा गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बजाय हमारे 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गजा सूरत हाल पर खामोश नहीं रहेंगे। नायब अमरीकी सदर इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात में इजहार ख्याल। कामिला हैरिस ने गजा में अमवात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा गजा जंगबंदी मुआहदा करने का वक्त आ गया है। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस ने इसराइली वज़ीर आज़म पर जोर दिया कि वो जंगबंदी के मुआहदे के लिए इक़दाम करें। इससे फ़लस्तीनी शहरियों की मुश्किलात में आसानी होगी। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इसराइल के गजा के शुमाल और जनूबी इलाकों में ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले। खान यूनिस में जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर भी वहशियाना बमबारी। इसराइल के हमलों में 24 घंटे में मज़ीद 55 फ़लस्तीनी शहीद, 110 जख्मी हो गए। शेख रिजवान के इलाके पर शेलिंग से खातीन और बच्चों समेत 4 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 39,175 हो गई। भारतीय रियासत तमिलनाडु के वज़ीर आला मोदी सरकार पर बरहम बजट में तमिलनाडु को नज़रअंदाज करने पर मोदी को वार्निंग दे दी गई। कहा कि इस साल का बजट मोदी के इक़्तिदार को बचाने के लिए था, भारत को बचाने के लिए नहीं। अगर मोदी अपनी सियासी पसंद और तरजीहात के मुताबिक हुकूमत चलाएगा तो अलग थलग हो जाएगा। मोदी ने वोट न देने वालों से बदला लिया। समुद्री तूफान गेमी चीन के साहिलों से टकरा गया। सैलाब की वार्निंग जारी। फुजियान सूबे में 227 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से तबाही। मुतासर इलाकों से हज़ारों अफराद की नकल मकानी। मुल्क के 10 सूबों में तूफान के बायस शदीद बारिशों की पेशगोई। सदर आसिफ अली जरदारी 69 वर्ष के हो गए। आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ अदवार में जेलों की सोबतें बर्दाश्त की। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। पहली बार सदर बने तो 18वीं तरमीम मंजूर कराई। सदारती इख्तियारात वज़ीर आज़म को दिए।
पार्लियामेंट को बाइख्तियार बनाया। आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर बनने वाली पहली सिविल शख्सियत है। वेमन एशिया क्रिकेट कप के सेमीफाइनल आज होंगे। पहला सेमीफाइनल भारत और बांग्लादेश के दरमियान दोपहर को होगा। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका में जोड़ पड़ेगा। पेरिस ओलंपिक्स का रंगारंग मेला इफ्तिताही तकरीब आज होगी। दरियाई सिंध में रंगो नूर का तूफान बरपा होगा। एथलीट्स और फनकार मिलकर खेलों के सबसे बड़े मेले का जश्न मनाएंगे। दरिया की मौजों पर 6 किलोमीटर तक परेड होगी। खुसूसी बोट्स पर सवार एथलीट्स ओलंपिक वेन्यूज का भी नज़ारा करेंगे। गूगल का डूडल भी ओलंपिक्स के नाम। इवेंट में गेम्स के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम। इनसाइड आउट 2 अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड की एनिमेटेड फिल्म बन गई। गुज़श्ता माह रिलीज होने वाली फिल्म का आलमी बॉक्स ऑफिस पर कब्जा बरकरार। मजमूई तौर पर 1 अरब 40 करोड़ डॉलर का बिजनेस कर लिया। बानी की रिहाई के लिए पीटीआई का आज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हुकूमत डूब चुकी, कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे। मसाइल का हल नए इलेक्शन में है। इस्लामाबाद में 5 अगस्त को जलसा करने का ऐलान। इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। काबिल अफसोस होगा सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला सुनाने के असूल का इतराफ़ खुद पर ना करे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का वाज़ेह मौक़िफ़। इजाफी नोट में लिखा कि शाहताज शुगर मिल्स केस की समाअत 6 दिसंबर 2023 को मुकम्मल की गई। फैसले लिखने के लिए जस्टिस अतर मिनल्ला को मामला भेजा गया। फैसला लिखने में 223 दिन लग गए। जजेस को वक्त पर मुकदमात का फैसला करने की कोशिश करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। पेशावर में एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और सीटीडी करेगी। बनू वाक़े पर इदारों पर बेजा तनकीद हुई, जिससे अफसरों और जवानों की दिल आज़ारी हुई। वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए अदलिया को दरख्वास्त दी जाएगी। बिजली सार्फिन को 9 अरब की ओवर बिलिंग। लेस्को चीफ समेत 10 अफसरान की FIA में तलबी। सार्फिन पर ओवर बिलिंग का बोझ डाला गया तो फौरी एक्शन होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 2 टोक बता दिया। डायरेक्टर FIA कहते हैं ओवर बिलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिजली ₹2.63 फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में नजरसानी शुदा दरख्वास्त दायर कर दी। जून 2024 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की दरख्वास्त की गई। नेपरा में समाअत 31 जुलाई को होगी। मुंतखब नुमाइंदे बिजली चोरी रोकने में मदद करें। बिजली के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा गरीबों को बिजली बिलों में बड़ा रिलीफ दिया। ज़राई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा रहा है। जमशुदा अजला की तरक्की अवलीन तरजीह है। सेहत और तालीम की मयारी सहूलियात यकीनी बनाएंगे। आप बानी PTI का केस ना सुने, आपके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया है। बानी PTI के वकील का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतराज़। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, इस तरह तो नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, इसका पूरा तरीक़ाकार है। इस हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मौजूद है। अदालत ने तोशाखाना के नए केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा हमारे मुकदमात ना सुने। बानी PTI ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी में दरख्वास्त दायर कर दी। ख्याल था कि वक्त गुजरने के साथ माजी को भुला दिया गया होगा। महसूस हो रहा है माजी की कानूनी चाराजोई को भुलाया नहीं गया। बानी PTI का दरख्वास्त में मौक़िफ़। पंजाब में सरकारी अफसरों पर बड़ी नवाज़शात। अफसर शाही को 2 केनाल 1 केनाल 10 मरला के प्लॉट मिलेंगे। ग्रेड 21 और 22 के अफसरान 2 केनाल, ग्रेड 19 और 20 के अफसरान को 1 केनाल का प्लॉट मिलेगा। ग्रेड 18 के अफसर को 10 मरला प्लॉट मिलेगा।
नोएडा ने काला खताई रोड इंटरचेंज का इंतखाब कर लिया। जाली वीडियो के खिलाफ वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट का दरख्वास्त FIA में जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, पहले FIA कार्रवाई करे, अदालत बाद में देखेगी। अस्मा बुखारी के मुताबिक फलक जावेद ने वीडियो अपलोड की, बाद में वीडियो जाली कहकर हटा दी गई। वीडियो से मेरी साख को नुकसान पहुंचा। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर 2 भाइयों पर पुलिस तशद्दुद। जख्मी भाइयों ने इंसाफ के लिए बरतानवी इंडिपेंडेंट ऑफिस पुलिस कंडक्ट पर केस कर दिया। मुतासरीन के वकील का कहना है कि इंसाफ मिलने तक बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन में टेलीफोनिक राबता। फ्रैंकफर्ट, लंदन और ब्रसल्स में पाकिस्तानी सिफारती मिशन पर हमलों पर बातचीत। हाई कमिश्नर ने अफगान मुहाजिरीन के लिए पाकिस्तान की रवायती मेहमान नवाजी को सराहा। लाहौर म्यू अस्पताल में कैंसर के मरीजों को ज़ायदुल मियाद टीके लगाने का इंकशाफ। इंक्वायरी के बाद मुलविस 2 स्टोर कीपर्स शहजाद और सरफराज मुअत्तल। बिलालगंज के जावेद का बेटा नुमान एक्सपायर इंजेक्शन के बायस माजूर हो गया। नुमान की वालिदा इसी सदमे से ईद के रोज चल बसी। लाहौर नहर में फैंसी कश्तियां चलाई जाएंगी। नहर के किनारों पर कैफेटेरियाज भी बनाए जाएंगे। जहां जगह होगी वहां पार्किंग स्टैंड्स भी तामीर होंगे। फिरोजपुर रोड FC अंडरपास को मजीद पुरकशिश किया जाएगा। महकमा आबपाशी LDA और IDIP से लागत का तखमीना तलब।